राधा रानी, मन की थकान और आत्मा का विश्राम। प्रिय आत्मा, कभी तुमने महसूस किया है कि जीवन में सबसे ज्यादा थकान शरीर से नहीं, मन से आती है। बाहर सब ठीक दिखता है, लोग हंसते हुए देखते हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ बैठा रहता है, भारी सा, अनकहा सा। ऐसे ही क्षणों में राधा रानी शब्द बनकर नहीं आती, वो अनुभूति बनकर आती हैं। यह वीडियो तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुमने खोजा, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि जब आत्मा थक जाती है तब राधा रानी स्वयं रास्ता बन जाती हैं। आज यहाँ कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, आज केवल तुम्हारा मन है और राधा रानी का मौन स्पर्श है। राधा रानी को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वह केवल प्रेम नहीं है, वो त्याग है, वह सहनशीलता है, वह शक्ति है जो सब कुछ सहकर भी शिकायत नहीं करती। संसार ने प्रेम को पाना सिखाया है, लेकिन राधा ने प्रेम को खोकर भी पूर्ण रहना सिखाया। जब जीवन तुमसे बहुत कुछ छीन लेता है, तब राधा रानी धीरे से तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा रख देती हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता, स्थिरता। जो व्यक्ति राधा को भीतर उतार लेता है, उसके जीवन में दुख आता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। कभी कभी जीवन इतना बोझिल हो जाता है कि इंसान बोलना ही छोड़ देता है। शब्द होते हैं पर बाहर नहीं आते। मन चाहता है कोई समझ ले, बिना कहे। राधा रानी ऐसे ही मौन को समझती हैं। वो शोर में नहीं मिलती, वो वहां मिलती हैं जहां तुम अकेले बैठकर बस सांस ले रहे होते हो। जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ कहने को बचा नहीं, उसी क्षण राधा रानी तुम्हारे भीतर बैठकर कहती हैं, अब सुनो। जीवन जब चुप कर देता है तब आत्मा बोलना शुरू करती है। दुख को हम हमेशा दंड समझते हैं, लेकिन राधा रानी दुख को दंड नहीं बनने देती, वह उसे तैयारी बना देती हैं। हर वो व्यक्ति जिसे जीवन ने तोड़ा है, राधा रानी ने उसे भीतर से गहरा बनाया है। तुम्हें लगता है तुम बिखर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम ढल रहे हो। जैसे मिट्टी बिना टूटे घड़ा नहीं बन सकती, वैसे ही आत्मा बिना दुख के स्थिर नहीं हो सकती। राधा रानी तुम्हें कमजोर नहीं बना रही, वो तुम्हें वह बना रही हैं जो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को न खोए। मन की सबसे बड़ी अशांति अपेक्षाओं से आती है। जितना हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार हो, उतना ही हम भीतर से अस्थिर होते जाते हैं। राधा रानी अपेक्षा नहीं सिखाती, वह स्वीकार करना सिखाती हैं। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि हर बात तुम्हारी समझ से परे भी हो सकती है, उसी दिन से मन ने लड़ना छोड़ दिया। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति एक स्थिति है, और राधा रानी तुम्हें उसी स्थिति तक ले जाती हैं। बहुत बार तुमने प्रार्थना की होगी और उत्तर नहीं मिला होगा। मन में प्रश्न उठा होगा कि जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है तो ये चुप्पी क्यों? लेकिन राधा रानी हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं देती। कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं, कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। अगर आज तुम्हें उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सुना नहीं गया, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है। राधा रानी अधूरी आत्मा को कभी अधूरा वरदान नहीं देती। अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन वो है जहां मन खाली होता है, और एकांत वो है जहां मन शांत होता है। यदि तुम अकेले हो लेकिन भीतर बेचैनी नहीं है, तो समझ लो राधा रानी तुम्हारे साथ हैं। वह भीड़ में नहीं दिखती, वह तुम्हारे भीतर उतरती हैं। जब तुम बिना किसी सहारे के भी संभले हुए हो, वो राधा रानी की कृपा है, चाहे तुम उसे पहचानो या नहीं। जब स्वयं पर विश्वास डगमगा जाए, जब लगे कि अब कुछ बचा नहीं, तब भी राधा रानी तुम्हें नहीं छोड़ती। वो तुम्हें गिरने देती हैं ताकि तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव हो, लेकिन वो तुम्हें टूटने नहीं देती। जीवन में जो व्यक्ति भीतर से राधा को थाम लेता है, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, लेकिन व्यर्थ नहीं हो सकता। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा, सब कुछ अर्थ लेने लगता है। आज यदि तुम यह वीडियो यहाँ तक सुन रहे हो, तो यह केवल संयोग नहीं है। यह संकेत है कि राधा रानी ने तुम्हें देख लिया है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी थकान, तुम्हारी वो लड़ाई जो तुम रोज भीतर लड़ते हो, सब राधा रानी जानती हैं। आज बस इतना याद रखना, तुम अनदेखे नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारा जीवन किसी बड़े अर्थ की ओर बढ़ रहा है। राधे राधे, यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा का भरोसा है। और जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में जो भी घटा वो केवल घटनाएं नहीं थीं, वे संकेत थे। राधा रानी कभी सीधे रास्ता नहीं बताती, वह अनुभव के माध्यम से सिखाती हैं। जो तुम्हें देर से मिला, वो इसलिए नहीं कि तुम योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें भीतर से उतना गहरा होना था कि उसे संभाल सको। राधा रानी जल्दी कुछ नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि अधीर हाथ वरदान को भी बोझ बना लेते हैं। कभी तुमने ये महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत कुछ खोने के बाद भी कोमल रह जाते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा दुख पाकर कठोर हो जाते हैं? यही अंतर राधा को जानने और न जानने का है। राधा रानी दुख को कड़वाहट नहीं बनने देती, वो उसे करुणा में बदल देती हैं। जो आत्मा राधा के चरणों में झुक जाती है, वो संसार के सामने झुकना भूल जाती है।
भीतर से जो झुक गया उसे बाहर कोई तोड़ नहीं सकता। मन अक्सर पूछता है कि अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो पीड़ा क्यों होती है। लेकिन राधा रानी की दृष्टि में पीड़ा समस्या नहीं है, पीड़ा साधन है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा अनुभवों की अग्नि से गुजरकर ही निखरती है। यदि आज तुम्हारा मन भारी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो, इसका अर्थ ये है कि तुम गहरे रास्ते पर हो। राधा रानी की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर लौटा देती हैं। जब तुम बाहर बहुत भटक चुके होते हो, जब दुनिया के उत्तर तुम्हें थका चुके होते हैं, तब राधा रानी तुम्हें भीतर बैठना सिखाती हैं। वहां न तुलना होती है, न अपेक्षा, न डर। वहां केवल तुम होते हो और एक स्थिर शांति जो किसी भी परिस्थिति से हिलती नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें ईश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन राधा रानी दिखाई देने के लिए नहीं आती, वो अनुभव होने के लिए आती हैं। जब तुम बिना कारण किसी के लिए प्रार्थना कर देते हो, जब तुम दुख में भी किसी का बुरा नहीं चाहते, जब तुम्हारा मन चोट खाकर भी कठोर नहीं होता, वहीं राधा रानी प्रकट होती हैं। ये भक्ति दिखाने की नहीं, ढल जाने की अवस्था है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान थककर पूछना छोड़ देता है। न शिकायत बचती है, न प्रश्न। वही समय सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं से स्वीकार की शुरुआत होती है। राधा रानी उस स्वीकार में बसती हैं। जब तुम यह मान लेते हो कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, हर रास्ता सीधा नहीं होगा, तब जीवन का भार हल्का होने लगता है। बोझ परिस्थितियां नहीं थीं, बोझ उनका विरोध था। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो, कि कोई तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, राधा रानी हमेशा भीड़ से अलग आत्माओं के साथ चलती हैं। जो अलग महसूस करता है वो अस्वीकार नहीं होता, वो चयनित होता है। हर आत्मा को ये साहस नहीं दिया जाता कि वो अकेले भी अपने भीतर टिक सके। जब भविष्य की चिंता मन को घेर ले, तब वर्तमान से भागो मत। राधा रानी वर्तमान में ही मिलती हैं, न बीते हुए कल में, न आने वाले कल में। जो इस क्षण को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए भविष्य स्वयं सरल हो जाता है। समय को जीतने का एक ही मार्ग है, इस क्षण में स्थिर होना। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना दिखाई नहीं दे रही, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ जा रहा है, तो बस इतना जान लो, राधा रानी की कृपा शोर नहीं करती, वो चुपचाप जीवन को भीतर से बदल देती है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुम वही नहीं रहे जो कभी टूट जाया करते थे। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और अंत में ये समझ लेना कि राधे राधे कहना कोई मंत्र जप नहीं है, यह एक स्मरण है कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी मन भारी हो, जब भी रास्ता धुंधला लगे, जब भी शब्द साथ छोड़ दें, तब बस इतना याद रखना कि कहीं न कहीं किसी मौन में राधा रानी तुम्हारे साथ बैठी हैं। राधे राधे, यह विश्वास ही पर्याप्त है। और धीरे धीरे जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, तब उसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगती है। राधा रानी वही प्रतीक्षा करती हैं। वो बाहर की दौड़ में नहीं मिलती, वो उस क्षण में मिलती हैं जब तुम थक कर रुक जाते हो, जब तुम मान लेते हो कि अब साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा, अब जीतने के लिए कुछ नहीं बचा। तब राधा रानी तुम्हारे भीतर उस शांति को जगा देती हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी उलझन ये नहीं होती कि दुख क्यों आया, उलझन ये होती है कि दुख के बाद भी हमें आगे कैसे चलना है। राधा रानी दुख को समाप्त नहीं करती, वो दुख के साथ चलना सिखाती हैं। वो तुम्हें ये समझ देती हैं कि पीड़ा तुम्हारी पहचान नहीं है, वो केवल तुम्हारी यात्रा का एक चरण है। जो व्यक्ति दुख में भी स्वयं को नहीं खोता, वह धीरे धीरे जीवन से डरना छोड़ देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भीतर से बहुत कुछ बदल चुके होते हैं, लेकिन बाहर का जीवन अभी भी वैसा ही लगता है। यही वह समय होता है जब धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। राधा रानी का मार्ग तुरंत फल देने वाला मार्ग नहीं है, यह भीतर रूपांतरण का मार्ग है। बाहर के परिणाम बाद में आते हैं, पहले मन बदलता है, दृष्टि बदलती है, प्रतिक्रिया बदलती है। जब तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है, तब समझ लो कि जीवन भी बदलने वाला है। कभी कभी तुम्हें ये भी लग सकता है कि तुम दूसरों से अलग हो गए हो। वही बातें अब तुम्हें आकर्षित नहीं करती, वही लक्ष्य अब तुम्हें संतुष्ट नहीं करते। ये अलगाव नहीं है, ये परिपक्वता है। राधा रानी हर आत्मा को उसी भीड़ से अलग करती हैं जहां वह स्वयं को खो रही होती है। अलग होना सजा नहीं है, अलग होना संकेत है कि तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए चुना गया है। मन जब शांत होता है, तब जीवन की आवाज सुनाई देने लगती है। तब तुम देख पाते हो कि जिन चीजों के लिए तुम परेशान थे, वे वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं, और जिन चीजों को तुम नजरअंदाज कर रहे थे, जैसे शांति, संतुलन, करुणा, वही तुम्हारा वास्तविक आधार थीं। राधा रानी मन को लड़ाई से निकालकर समझ की अवस्था में ले आती हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी भक्ति अधूरी है, तुम्हारा समर्पण पर्याप्त नहीं है,
तो स्वयं को दोष मत देना। राधा रानी पूर्णता नहीं देखती, वो सच्चाई देखती हैं। टूटी फूटी प्रार्थना भी उनके चरणों तक पहुंच जाती है अगर उसमें बनावट नहीं है। ईश्वर को शब्द नहीं चाहिए, उसे भाव चाहिए, और भाव सबसे शुद्ध तब होता है जब इंसान कुछ छिपाने की कोशिश नहीं करता। जीवन में कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थितियां, कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो केवल ये दिखाने आते हैं कि तुम्हें कहाँ रुकना है। हर दरवाज़ा खुलना आवश्यक नहीं, कुछ दरवाजे बंद होकर ही तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। राधा रानी बंद दरवाजों में भी मार्ग बना देती हैं, क्योंकि उनके लिए कोई स्थिति अंतिम नहीं होती। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तुम ये अनुभव करने लगते हो कि तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। ये मौन कमजोरी नहीं है, ये संतुलन है। राधा रानी उस मौन में वास करती हैं जहां अहंकार नहीं बोलता, भय निर्णय नहीं करता और क्रोध दिशा तय नहीं करता। वहां से लिया गया हर निर्णय तुम्हें हल्का बनाता है, बोझिल नहीं। और अंततः एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें ये एहसास होता है कि जीवन को समझना नहीं है, जीवन के साथ बहना है। जो बहना सीख लेता है वो टूटता नहीं। राधा रानी नदी की तरह हैं, वो रास्ते से नहीं लड़ती, वो उसे अपनाकर आगे बढ़ जाती हैं। वही कला वो आत्मा को सिखाती हैं। यदि आज तुम इस वीडियो के साथ यहाँ तक आए हो तो ये मान लो कि तुम्हारे भीतर वो क्षमता है जो रुकती नहीं है। तुम शायद स्वयं पर संदेह कर रहे हो, लेकिन राधा रानी नहीं कर रही। वो जानती हैं कि ये थकान अंत नहीं है, यह एक नया स्तर है। इसके बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, अधिक शांत, अधिक स्पष्ट, अधिक स्थिर होगा। बस इतना याद रखना, राधे राधे कहना अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे बाहर कुछ भी हो, भीतर एक ऐसा स्थान है जहां भय नहीं पहुंच सकता, और वही स्थान तुम्हारा वास्तविक घर है। राधे राधे। और जैसे जैसे आत्मा इस शांति में टिकने लगती है, वैसे वैसे जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। पहले जहां हर घटना प्रश्न बन जाती थी, अब वही घटनाएं संकेत बन जाती हैं। राधा रानी जीवन की परिस्थितियों को बदलने से पहले देखने वाली आंख को बदलती हैं। जब दृष्टि बदल जाती है, तब वही जीवन जो कभी भारी लगता था, धीरे धीरे सहज लगने लगता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन वे भीतर घबराहट पैदा करना बंद कर देती हैं। मन की सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि वो हर चीज पर नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि भविष्य स्पष्ट हो, परिणाम सुनिश्चित हो, लोग हमारी अपेक्षा के अनुसार चलें। लेकिन राधा रानी नियंत्रण नहीं सिखाती, वो भरोसा सिखाती हैं। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें उसके हाथ में नहीं हैं, उसी क्षण से उसका बोझ आधा हो जाता है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह समझ का पहला चरण है। बहुत बार तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम पहले से अधिक संवेदनशील हो गए हो। छोटी सी बात भी भीतर गहराई से उतर जाती है। ये कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा कठोरता छोड़ रही है। राधा रानी पत्थर जैसी मजबूती नहीं देती, वो जल जैसी कोमल शक्ति देती हैं जो हर आकार में ढल जाती है लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें स्वयं से ईमानदार होना पड़ता है। वहां कोई भूमिका नहीं निभाई जा सकती, कोई दिखावा नहीं चल सकता। राधा रानी उसी ईमानदारी में वास करती हैं। जब तुम स्वयं से झूठ बोलना छोड़ देते हो, तब पहली बार भीतर सच्ची शांति उतरती है। यही वह क्षण होता है जहां से आत्मा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं है। कुछ लोग केवल एक सीख देने आते हैं, कुछ लोग केवल तुम्हें तुम्हारा धैर्य दिखाने आते हैं। राधा रानी किसी को पकड़कर रखने को नहीं कहती, वो जाने देने का साहस देती हैं। जो चला गया वो खालीपन छोड़ने नहीं आया था, वो तुम्हें हल्का करने आया था। जब जीवन में बहुत कुछ बदलता है, तब मन पीछे मुड़कर पुराने समय को पकड़ना चाहता है। लेकिन राधा रानी स्मरण में नहीं, वर्तमान में मिलती हैं। वो तुम्हें ये सिखाती हैं कि जो बीत गया वो अनुभव बनकर रह जाए, बोझ बनकर नहीं। जो बीत चुका है उसे बार बार जीना आत्मा को थका देता है। जो सामने है उसी में पूर्णता छिपी होती है। धीरे धीरे तुम्हें ये भी महसूस होगा कि अब तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन अपने आप गहराई ले लेता है। जहां पहले प्रतिक्रिया होती थी, वहां अब स्थिरता होती है। ये वही अवस्था है जहां राधा रानी तुम्हें पहुंचा रही हैं, जहां आत्मा को साबित नहीं करना पड़ता कि वो सही है, क्योंकि उसे स्वयं पर भरोसा हो जाता है। यदि कभी ऐसा लगे कि तुम्हारी साधना दिखाई नहीं दे रही, कि तुम्हारे भीतर का परिवर्तन किसी को समझ नहीं आ रहा, तो याद रखना, राधा रानी की कृपा प्रदर्शन नहीं करती, वह चुपचाप जड़ से बदल देती है। एक दिन तुम स्वयं देखोगे कि जिन बातों से तुम टूट जाया करते थे, वही बातें अब तुम्हें छूकर निकल जाती हैं। यही भीतर का परिवर्तन है। और एक समय ऐसा आता है जब जीवन से प्रश्न अपने आप गिरने लगते हैं। तब तुम पूछते नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि तुम देखते हो कि इससे मुझे क्या समझ में आया। यह अवस्था राधा रानी की निकटता की पहचान है, जहां प्रश्न कम हो जाते हैं और स्वीकार बढ़ जाता है।
आज यदि तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो ये समझ लेना कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक पड़ाव है। आगे और भी गहराई है, और भी स्थिरता है, और भी मौन है। राधा रानी धीरे धीरे तुम्हें उस स्थान तक ले जा रही हैं जहाँ डर टिक नहीं पाता और जहाँ विश्वास स्वाभाविक हो जाता है। बस इतना याद रखना, जब भी मन भारी लगे, जब भी शब्द साथ छोड़ दें, जब भी रास्ता धुंधला हो जाए, तो भीतर एक बार शांति से कहना, राधे राधे। वहीं से संतुलन फिर लौट आएगा। और जब ये प्रवाह गहराता जाता है, तब इंसान यह अनुभव करने लगता है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य परिणामों में नहीं, प्रक्रिया में छिपा है। राधा रानी परिणामों का शोर नहीं करती, वो प्रक्रिया को पवित्र बनाती हैं। जब तुम हर दिन थोड़ा सा शांत होते जाते हो, जब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं धीमी और तुम्हारी समझ व्यापक होती जाती है, तब समझ लो कि राधा रानी तुम्हें भीतर से आकार दे रही हैं। बाहर कुछ बदले या न बदले, भीतर का बदलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मन अक्सर ये चाहता है कि उसे निश्चितता मिले, ये भरोसा कि आगे सब ठीक होगा। लेकिन राधा रानी निश्चितता नहीं देती, वह भरोसे की आदत डालती हैं। भरोसा उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन कदमों को डगमगाने से बचा लेता है। जब भरोसा आ जाता है, तब भय अपने आप पीछे हटने लगता है। भय का पोषण अनिश्चितता से नहीं, अविश्वास से होता है, और राधा रानी अविश्वास को धीरे धीरे पिघला देती हैं। कभी कभी तुम्हें ये भी लगेगा कि तुम बहुत कुछ जानते हुए भी मौन चुन रहे हो। पहले जहां तुम्हें अपनी बात मनवाने की जल्दी होती थी, अब वहां धैर्य बैठ गया है। यह पराजय नहीं है, यह परिपक्वता है। राधा रानी आत्मा को यह सिखाती हैं कि हर सत्य को कहने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ सत्य जीकर ही प्रकट होते हैं। जब तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा उत्तर बन जाए, तब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब तुम्हें अपनी ही छाया से संवाद करना पड़ता है, अपनी कमजोरियों, अपने भय, अपनी अपूर्णताओं से। राधा रानी इन संवादों से भागने नहीं देती, वह तुम्हें सिखाती हैं कि जो स्वीकार हो जाए वही शुद्ध होने लगता है। दोषों से लड़ने से वे मजबूत होते हैं, उन्हें समझ लेने से वे पिघलते हैं। इस पिघलन में ही करुणा जन्म लेती है, पहले स्वयं के लिए, फिर संसार के लिए। धीरे धीरे तुम्हें ये एहसास भी होने लगता है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए घट रहा है। यह समझ एक दिन में नहीं आती, ये अनेक ठहरावों, असफलताओं और प्रतीक्षाओं से होकर आती है। राधा रानी प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं जाने देती। प्रतीक्षा आत्मा को वह धैर्य देती है जो किसी भी उपलब्धि से बड़ा होता है। जो प्रतीक्षा में शांत रहना सीख लेता है, वो मिलने पर बिखरता नहीं। कभी तुम ये देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम कभी बेचैन रहते थे, अब वही तुम्हें उतना आकर्षित नहीं करती। यह वैराग्य नहीं है, यह संतुलन है। राधा रानी संसार से दूर नहीं करती, वो संसार में रहते हुए भीतर की पकड़ ढीली कर देती हैं। जब पकड़ ढीली होती है, तब आनंद सहज हो जाता है, और आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, एक अवस्था बन जाता है। रिश्तों में भी यह परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगता है। तुम कम अपेक्षा करते हो, अधिक समझते हो। जहां पहले तुम न्याय करते थे, अब वहां करुणा बैठ जाती है। राधा रानी रिश्तों को पूर्ण नहीं बनाती, वो उन्हें सच्चा बनाती हैं। सच्चे रिश्ते शोर नहीं करते, वे थाम लेते हैं, और जहां थाम हो वहां गिरने का भय कम हो जाता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि ये मार्ग अकेला है, तो ये भी समझ लेना कि गहरे मार्ग अक्सर एकांत में ही चलते हैं। राधा रानी हर आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार गहराई देती हैं। सबको समान नहीं, सबको उपयुक्त। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा से अलग है, और यही उसकी सुंदरता है। तुलना का बोझ उतरते ही यात्रा हल्की हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम ये महसूस करते हो कि जीवन तुम्हें अब उतना नहीं हिलाता। दुख आता है लेकिन ठहर जाता है, सुख आता है लेकिन चिपकता नहीं। यही वो समता है जहां राधा रानी तुम्हें पहुंचाना चाहती हैं। समता भावनाओं का अभाव नहीं, उनका संतुलन है। जहां भावनाएं बहती हैं पर बहाकर नहीं ले जाती। आज इस प्रवाह में यहां तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तैयार हो रही है, किसी बड़े उत्तर के लिए नहीं, बल्कि गहरे मौन के लिए। मौन जहां प्रश्न गिर जाते हैं और विश्वास अपने आप खड़ा हो जाता है। जब ऐसा हो, तब जान लेना कि राधा रानी बहुत पास हैं, इतनी पास कि उन्हें अलग से पुकारने की आवश्यकता नहीं रहती। बस शांति से इतना स्मरण रखना, जब मन डगमगाए, जब समय भारी लगे, जब दिशा स्पष्ट न हो, तो भीतर धीमे से कहना, राधे राधे। यही स्मरण तुम्हें फिर से स्थिर कर देगा। और अंततः एक क्षण ऐसा आता है जब इंसान समझ जाता है कि जीवन से लड़ना नहीं है, जीवन को सुनना है। जितनी देर हम लड़ते रहे, उतनी देर थकते रहे, लेकिन जिस दिन हमने सुनना शुरू किया, उसी दिन भीतर की गांठें खुलने लगीं। राधा रानी इसी सुनने की अवस्था में उतरती हैं। वो तुम्हें जीवन से अलग नहीं करती, वो तुम्हें जीवन के साथ बैठना सिखाती हैं। जब तुम हर परिस्थिति को दुश्मन नहीं मानते, तब वही परिस्थिति शिक्षक बन जाती है।
अब तुम ये भी महसूस करोगे कि तुम्हें हर मोड़ पर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां हर बात के लिए आश्वासन चाहिए होता था, अब वहां एक शांत स्वीकार बैठ गया है। राधा रानी ने तुम्हें ये समझ दी है कि सब कुछ समझ लेना आवश्यक नहीं, कुछ बातों को मान लेना ही पर्याप्त होता है। यह मान लेना कमजोरी नहीं है, यह भरोसे की परिपक्व अवस्था है। जीवन में जो छूटा वो तुम्हें खाली करने नहीं आया था, जो टूटा वो तुम्हें समाप्त करने नहीं आया था। हर टूटन ने तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त किया है। राधा रानी कभी तुम्हें कम नहीं करती, वो तुम्हें हल्का करती हैं, और हल्का मन ही जीवन को सही अर्थों में जी पाता है। अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शांति होगी, ऐसी शांति जो दिखाने की नहीं होती, जो बोलने की नहीं होती। ये शांति तब भी साथ रहती है जब बाहर सब कुछ उलझा हुआ हो। यही राधा रानी की वास्तविक कृपा है। परिस्थितियां बदलें या न बदलें, तुम्हारा भीतर स्थिर रहे। और जब कभी भविष्य का भय मन को घेरने लगे तो बस इतना याद रखना कि भविष्य अभी आया नहीं है, और जो आया नहीं है उसका बोझ उठाने की आवश्यकता भी नहीं। राधा रानी तुम्हें वर्तमान में टिकना सिखाती हैं, क्योंकि वर्तमान ही वो स्थान है जहां ईश्वर उपलब्ध होता है। आज यदि तुम यहाँ तक इस वीडियो के साथ बैठे रहे तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ समझा है, और अब वो शांति की अधिकारी है। राधा रानी ने तुम्हें चुना नहीं, उन्होंने तुम्हें पहचाना है। पहचान इसलिए क्योंकि तुम दिखावे से नहीं, अनुभव से गुजरे हो। अब इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। कोई वादा नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक स्मरण। जब भी मन भारी हो, जब भी उत्तर ना मिले, जब भी रास्ता धुंधला लगे तो बाहर नहीं, भीतर देखना। वहां एक मौन बैठा होगा, और उसी मौन में राधा रानी होंगी। राधे राधे, ये शब्द नहीं, ये आत्मा का घर है। हरे कृष्णा।